अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद से ही भारत और रूस के बीच करीबियां बढ़ती जा रही हैं। रूस की वजह से ही ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। ट्रंप के इस फैसले के बाद से ही भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की ओर से लगातार भारत पर टैरिफ को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए उन्होंने भारत पर भारी टैरिफ लगाया है। इसका मकसद भारत और रूस के संबंधों को कम करना है, लेकिन भारत और रूस इसके बिल्कुल उलट करीब आते दिख रहे हैं। बीते दिनों एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी। डोभाल के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को रूस में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से मुलाकात की। एस जयशंकर ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भारत रूस के व्यापार और आर्थिक क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, कौशल विकास, गतिशीलता, शिक्षा और संस्कृति सहित व्यापक क्षेत्रों में सहयोग पर गहरी चर्चा की। इस बैठक के दौरान जयशंकर ने भारत की तरफ से दोनों देशों के रिश्तों को गहरा करने के कई सुझाव रखे। इस बैठक की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, चूंकि हम एक जटिल भू राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में मिल रहे हैं, इसलिए हमने IRIGIC-TEC को हमारे आर्थिक सहयोग को और भी गहरा करने के लिए एक और अधिक कुशल उत्प्रेरक बनाने हेतु कई सुझाव दिए। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी कि बीते 4 सालों में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है। ये 2021 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस वृद्धि के साथ साथ एक व्यापार असंतुलन भी रहा है। ये 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 58.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो लगभग 9 गुना है। इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जयशंकर के बयान से साफ है कि वो भारत और रूस के बीच बढ़ते संबंधों को आगे और मजबूत करना चाहते हैं और ये एक तरह से अमेरिका के लिए एक बड़ा संकेत और एक बड़ा झटका है।